सो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल नंबर 5, जहां पे हम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड डेटा को कैसे समझते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे जो चैनल्स पे ना आपको बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि बिजनेस किस तरह से देखना चाहिए, एफएमसीजी का, केमिकल का, सीमेंट का। रैंडमली एक सेल्स का डेटा उठा लेंगे और उसके हिसाब से लोग डैशबोर्ड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आपको पावर बीआई आ गया, आपको बिजनेस एनालिटिक्स समझ में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो वहां पे आता है आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैं 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा एंड गोइंग फॉरवर्ड और बिजनेस को किस तरह से देख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बिजनेस मैंने कंसीडर किया, जो ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको मिलता है एफएमसीजी का, आईटी का एंड दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो यहाँ पे मैंने एक एफएमसीजी का बिजनेस कंसीडर किया है। सो एफएमसीजी बेसिकली आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे आता है, जहाँ पे वॉल्यूम्स का बहुत मैटर करता है एंड वो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सेल्स ज्यादा होगा। एंड पेरिशेबल गुड्स एक तरह से होते हैं कि जल्दी मतलब खत्म हो सकते हैं, एक्सपायरी डेट नजदीक रहता है, राइट। ये सब चीज बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल रहता है आपका बी टू सी, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होता है और 10 दिन 15 दिन ये सब कितने दिन में रैपिडली सेल्स हो पा रहा है, राइट। तो उसके अंदर क्या है, सक्सेस ऑफ एफएमसीजी बिजनेस मॉडल डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। Create a brand of the product to identify its separate entity and innovate new product as per market demand. So आप जो भी प्रोडक्ट रहता है लॉन्च कर, जैसे कि आप पेपर बोट जो हेक्टर बेवरेज का है काफी ज्यादा चल रहा है, या वरुण बेवरेज का अगर हम बात करें स्ट्रिंग, तो काफी चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट टेस्ट होता है मार्केट के अंदर में। अब उन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, तो किसी पूछो तो पेपर बोट का, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसका प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकेजिंग बहुत अच्छा रहता है, तो लोग इसके लिए परचेस कर लेते हैं, राइट। तो उनको ब्रांड डेवलप करना पड़ता है। बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद रिटेलर्स एंड ग्रोसर टू कनेक्ट विद कस्टमर नीड एंड बिहेवियर, डिप्लॉय डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सप्लाई प्रोडक्ट एफिशिएंटली। सेकंड रहता है इनका चैलेंज है कि इतने बड़े कंट्री के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या रिटेलर से उनका अच्छा कनेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज भी आपको एनालिटिक्स के टाइम पे रखना है कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर्स है, राइट, कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। फिर कैप्चरिंग अ मार्केट बाय कंटिन्यूस मार्केट रिसर्च एंड फाइंड आउट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो एक मार्केट रिसर्च, जैसे कि निल्सन या बार जैसी कंपनीज है, वो मार्केट रिसर्च करती है प्रोडक्ट फिट कैसा है एंड कितना पेनिट्रेशन हो पा रहा है, वो भी आपको नोटिस करना पड़ता है। वहां से आपको डेटा मिलता है एंड उसके बाद यू प्ले आउट विथ योर इंटेलिजेंस। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, चेंजिंग देयर ऑपरेशन मॉडल। मतलब वो सेल करने में पहले अगर 20 रुपए का ओवरऑल एमआरपी है, तो उसको बनाने के पीछे कितना खर्चा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, या ए टू जेड जितना भी लॉजिस्टिक है सब कुछ मिलाकर उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, एफएमसीजी में ये भी मैटर करता है। इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने राइट ऑडियंस को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, तो ये एफएमसीजी का पार्ट आता है।